शिवरात्रि के पावन अवसर पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी दिल्ली रोड नया मुरादाबाद स्थित होटल रीजेंसी के पीछे स्थापित श्री महाकालेश्वर धाम में भगवान शिव का जलाभिषेक कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का प्रातः 5 बजे से ही आना प्रारंभ हो गया था। भक्तों का आने का सिलसिला देर शाम तक आना जारी रहा। श्री महाकालेश्वर धाम पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए कोविड-19 का पालन पूरी तरह से किया गया था, जिसके लिए पूरे मंदिर प्रांगण को सैनिटरी मंदिर प्रबंधक द्वारा किया गया। आप स्वयं देख सकते हैं कि महाकालेश्वर धाम मंदिर में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु किस तरह से अपने भगवान शिव के साथ मंदिर में विराजमान अनेक देवी देवताओं के दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इस पावन एवं पुनीत अवसर पर श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर के ट्रस्टी महेश चंद्र अग्रवाल भी अपने परिवार के साथ भगवान शिव का दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचे। मंदिर पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं के साथ व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को भगवान शिव का भोग प्रसाद भी लगातार वितरण किया जा रहा था। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष सभी ने बड़ी संख्या में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर में स्थापित कल्प वृक्ष की भी भक्तों ने पूजा अर्चना की। शिवरात्रि का यह पर्व शिव और शक्ति की मिलन की रात है। आज आदि ग्रुप से इसे शक्ति और पुरुष के मिलन की रात के रूप में मनाया जाता है। शेर के दिन व्रत रखा अपने आराध्य का आशीर्वाद आप करते हैं। मंदिरों में जगह से कार्यक्रम दिन भर चलता है। शिवरात्रि तो हर महीने में आती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल भर में एक बार आती है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस बार साल 2021 में यह पर्व 11 मार्च सोमवार को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव जी पहली बार प्रकट हुए थे। शिव का प्रकार के ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में था। ऐसा शिवलिंग जिसका ना तो आदि था और ना ही बताया जाता है कि शिवलिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी हंस के रूप में शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। वे शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरी ओर भगवान विष्णु भी ग्राह का रूप लेकर शिवलिंग के आधार ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें भी आधार नहीं मिला। देवों के देव महादेव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली मंत्र महामृत्युंजय मंत्र माना जाता है। यही वे मंत्र है जो अकाल मृत्यु का भय और अपस्कुन को टालने की क्षमता रखता है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली रोड नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर धाम में पहुंचे भक्तों की भीड़ का यह हाल तब है जबकि अभी नया मुरादाबाद पूरी तरह से बसा नहीं है। आने वाले समय में जब नया मुरादाबाद में बसावट हो जाएगी तब आप स्वयं समझ सकते हैं कि श्री महाकालेश्वर धाम में भक्तों की संख्या कितनी बड़ी हो जाएगी। श्री महाकालेश्वर धाम पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं को आचार्य द्वारा उनके माथे पर तिलक लगाकर उनको प्रसाद वितरण किया जा रहा था। साथ ही लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट के ट्रस्टी महेश चंद्र अग्रवाल द्वारा भी श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया जा रहा था। शिवरात्रि के अवसर पर श्री महाकालेश्वर धाम पहुंचे श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ट्रस्टी महेश चंद्र अग्रवाल के साथ साथ पंडित शिव कुमार शास्त्री द्वारा श्री महाकालेश्वर मंदिर से नेमराबाद में श्री महाशिवरात्रि के पूर्ण अवसर पर आज हजारों की संख्या में बड़ी दूर दूर से भक्त मंडी चौक से, गांधीनगर से, लाजपत नगर से और शहर के अति दूर गाँवों तक से आज कम से कम 50,000 आदमियों ने, भक्तों ने श्री तिरुपति बालाजी और महाकालेश्वर का रुद्राभिषेक बड़े आनंद पूर्वक कर रहे हैं। इस अवसर पर आज जो है सुबह 5 बजे से ही जलाभिषेक शुरू हो गया है, जो कि दोपहर में 4 बजे तक चलेगा। इसके पश्चात 4 पैर का विशेष यज्ञ और जो भी अपने भस्म आरती और श्रृंगार आरती और 4 मेल की 4 आरती है। रात को 8 बजे, रात को 12 बजे, सुबह 3 बजे और सुबह 5 बजे होगी, जो कि इस यज्ञ को इसको कराता है उसकी सारी मनोकामनाएं सारे पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा शिव जी का जब ब्याह हुआ था, शादी हुई थी, उस मौके के ऊपर ये जो 4 पैर का विशेष यज्ञ है इसको हर प्राणी को जरूर कराना चाहिए और उसका भक्ति लाभ आकर के भी दर्शन लाभ करना चाहिए। उससे भी भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय हो। जैसे हमारा इस समय कोरोना काल चल रहा है तो मंदिर में क्या क्या कर रहे हैं इंतजाम? के अंदर जितने मंदिर में सारी हिदायतें दी जा रही हैं। यहाँ पर जो दवाई का छिड़काव है वो 4 पैर हो रहा है और भक्तों से निवेदन कर रहे हैं क्योंकि मंदिर का प्रांगण काफ़ी बड़ा होने में भी एक बड़ा उसका भी पूर्ण योग है
कि इसमें कल्प वृक्ष के आदि दर्शन करता है, महाकालेश्वर के दर्शन करता है, शिवलिंग के दर्शन करता है। और आज यहाँ देख रहे हैं तिरुपति बालाजी का जो प्रांगण है, इसमें सब लोग बहुत ही आराम के साथ, अपने बहुत ही विचार के साथ बैठे हुए हैं और जलपान कर रहे हैं। और सबको बड़ा यहाँ पर भंडारे में कोटू की पकौड़ी का प्रसाद और भांग की ठंडाई और फल फूल सब भक्तों को दिए जा रहे हैं और सभी भक्त बड़ा बच्चे लोग आनंद ले रहे हैं। शंकर भगवान जी का जन्म भाई साहब आप दिलवा तुम लोगों की वो कर रहा हूँ। भाई साहब आप दिलवा तुम लोगों की वो कर रहा हूँ। ध्यान
भाई साहब भाई ठीक है भाई साहब वो थाली भी डाल दो वो कम उसमें होगा तो मैं खुशी लेने जा रही अच्छी बात है। विनोद सर ने मुझे कहा, मैंने कहा सॉरी सर, मैं सफा का आदमी हूँ। बांटो बांटो, फोटो भी भरपूर खींचो। तुम लोगों की वो कर रहा हूँ। के अवसर पे क्या कहना चाहेंगे भक्तों से? आज के दिन महाशिवरात्रि है। सबसे पहले तो हम आप मिलकर शंकर जी का ध्यान कर लें। गंगा तरंगरमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंग पदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम असितगिरिशमं स्यात् तज्जलं सिन्धुपात्रैश्वरतरवरुशाखालेखनी पत्रमुर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणानामीशपारम नयाते। आज के दिन भगवान शंकर का विवाह हुआ था माता पार्वती के संग। बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। आज के दिन भगवान शंकर करोड़ों सूर्य के समान रात्रि में प्रभावित होते हैं। और जो भी भक्त जो है आज के दिन व्रत करता है, शंकर जी की तपस्या करता है, साधना करता है, जप करता है, किसी भी प्रकार से भगवान शंकर जी की शिव जी के लिए करता है, अथवा घर में शिवलिंग बनाता है, शिवलिंग बना करके अभिषेक करता है। जैसे आप मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं, काली मिट्टी के शिवलिंग बना करके अभिषेक किया जाता है तो व्यक्ति की इच्छित कामनाओं की पूर्ति होती है। शहद मिला करके अभिषेक किया जाता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से शंकर जी का अभिषेक किया जाता है तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। किसी को विकट शत्रु परेशान कर रहे हैं, सरसों के तेल मिला के अभिषेक किया जाता है तो उनका शत्रु का दमन होता है। आदि आदि बहुत प्रकार से शंकर जी का अभिषेक होता है। और महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है कि जिसने इस व्रत को कर लिया शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। 4 प्रहर में अभिषेक होता है। रात्रि शाम को 6 से 9 होता है, 9 से 12 होता है, 12 से फिर 3 होता है, 6 सवेरे तक होता है। इस प्रकार से 4 प्रहर में अभिषेक होता है। शंकर जी बड़े प्रसन्न होते हैं और बड़े भोले भाले। यदि शंकर जी प्रसन्न हो गए तो व्यक्ति हर प्रकार की कामना पूर्ति करते हैं। सर इस समय जो कांवरें आती हैं, कांवर का क्या महत्व है? हाँ जी, कांवरें जो लाते हैं भक्तों, उसका क्या महत्व है? ये भी एक कामना है व्यक्ति की। उसमें एक संकल्प लेकर के जाते हैं, कामड़े लेकर के जाते हैं कि हमारी ये कामना है, वो लेकर के जाते हैं, निश्चित उनकी पूरी होती है। जैसे कोई व्यक्ति वहाँ जा रहा है, वैष्णो देवी जाता है तो वहाँ पर भी अपनी कामना लेकर के जाता है। ऐसे कांवड़े वालों ने परंपरा चली आई है। हरिद्वार में भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। महाकालेश्वर में हम जाते हैं, कई जगह जो है उनकी सब प्रकार की कामनाएँ पूरी होती है। प्रथाएँ चली हुई है शास्त्रों में। धन्यवाद।